बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान, एक पुस्तक, एक ग्रंथ बनाया, और वो ग्रंथ बनाने से पहले का इतिहास अगर हम खंगालें, उस इतिहास को खंगालें तो हमारी क्या स्थिति थी। वो एक ऐसा प्राणी थे, वो एक ऐसे प्राणी थे, ऐसी स्थिति थी, उस स्थिति के अंदर हम लोग कहां से कहां उस व्यक्ति ने पहुंचाया, और उस व्यक्ति ने जो अपने 4 बच्चों की आहुति देकर आज हमें इस कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। आज अगर ये हमने ये कपड़े पहन रखे हैं या हमने ये कोटी पहन रखी है तो देह श्रद्धा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। अगर आज वो यहाँ ना होते तो आज हमारा जीवन क्या होता, जो कि हमने इतिहास में हमने देखा है कि पीछे हमारे झाड़ू बंदी होती और हाथ पे मुंह पर हमारे हांडी होती। लेकिन फिर भी आज हमने उस बात को, जब वो हमें ये इतनी सौगात दे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं भाटी साहब और गिरीश सोनी साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें जो एक राजनीतिक परिपाटी दी है, जो हमें जो चुन के जो नुमाइंदे दिए हैं, जो हमें उनसे जो उम्मीद होती है, शायद हम समझ रहे कि उन चुने हुए नुमाइंदों से हमें हमारी उम्मीद जो है वो खरी नहीं उतर रहे हैं। हमारे राजनीतिक लोग हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इस मंच से कहने से हमें कोई चूक नहीं है कि आज जो राजनीति पर लोगों का विश्वास जो है राजनीतिक लोगों से उठता जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमें सबक लेना है तो आज हमें एक विशेष कौम से, सिख कौम से हमें अगर शपथ हमें लेना है तो अगर हम सिख कौम को माने तो उस जैसा जांबाज और शूरवीर इस धरती पे हमने देखा नहीं। सच्चाई बता रहे हैं, 2% भी सिख नहीं है इस देश के अंदर। वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन जब समाज की बात आती है, जब अपने अधिकार की बात आती है तो उसको पहले धकेल देते हैं राजनीति को, लेकिन समाज के लिए वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा व्यक्ति वो स्वार्थ की राजनीति करना चाहता है। अगर हमारे जो आज देख रहे हैं, अभी हिसार का माहौल देखा, उत्तर प्रदेश का मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 9 मई को हमने एक अखबार की कटिंग पढ़ी कि हाथरस जो जैनपुर गांव है उसमें ये हादसा हुआ है। तो हमारे गुरुजी हैं आदरणीय केसी रवि साहब, तो हमने उनसे चर्चा करी कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। और उसके बाद फिर हमने कई लोगों से चर्चा करी, संजीव सर से चर्चा करी, हमारे IAS अधिकारी हीरालाल साहब से चर्चा करी, कर्नल साहब से चर्चा करी, INS पीपल साहब से चर्चा करी, ADM साहब अमर सिंह साहब थे, आप सबसे चर्चा करी। चर्चा करके फिर हमने वहाँ धर्मेंद्र साहब से, अमन साहब से, जो एटा के जैनपुरा गांव के निवासी हैं, उनसे कहा कि हम आपके गांव आ रहे हैं क्योंकि आपने जो ये काम किया है। तो सर मानोगे नहीं, जब हम वहाँ पहुँचे, पूरा समाज का जो कारवां वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर हम लोग गदगद हो गए कि इस जो जाबाज सूरवीरों ने जो काम किया है, बाबा साहब ने जो सही रास्ता दिखाने का काम किया और सही दिखाने का काम किया, तो उसका उदाहरण जैनपुर के लोगों ने करके दिखाया। मैं इनको बधाई देता हूं। और जब वहां हम पहुंचे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह छोटे छोटे नन्हे बच्चे, माताएं, बहनें, वो तमाम लोगों ने अपनी जो व्यथा मां गा करी और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर किसी तरह की आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो हमने ये शूरवीर जो पैदा किए हैं ना, ये पालने के लिए पैदा नहीं किए हैं, ये हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा किए हैं। इनको आगे करेंगे और जहां हमारा हक होगा, हकूक होगा, उसको लेने का काम करेंगे। ये जैनपुर लोगों ने यहाँ काम किया, उसके लिए वाकई में बधाई के पात्र है। आज देश के अंदर जिस तरह व्यथा चल रही है, कोई भी देश का राज्य ऐसा नहीं है जहां पर एट्रोसिटी या ये उत्पीड़न हमारा नहीं हो रहा है। क्या हमारे MLA साहब को नहीं पता होता? क्या हमारे पंचायत का एक सरपंच होता है उसको जानकारी नहीं है? क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी नहीं है?
क्या हमारे जो कैबिनेट मंत्री है या कोई भी अधिकारी है उसको जानकारी नहीं है? लेकिन यहां पर वो सिर्फ मूक दर्शक बन करने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और आज हमें ऐसे संगठनों की जरूरत है कि जो यह दलित फोरम जो हमारे बीच में ये काम कर रहा है, कि इंडियन दलित फोरम, ऐसे संगठनों की आवश्यकता है। संजीव जैसे जाबाज शूरवीरों की आवश्यकता है। अगर ऐसे हमारे बीच में ये साथी होंगे तो हम समझते हैं कि हमें न्याय मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो यहां पर हमें एक रिजर्वेशन, एक बराबरी, एक समानता का अधिकार जो हमें दिया, उस समानता के अधिकार में आपने जो जज के रूप में जब शपथ ली तो आपको यह उम्मीद थी कि मैं जज बनकर इस देश में दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का काम जो है सरकारी आधार पर करूंगा। लेकिन लंबे अरसे तक आपने देश में सेवाएं भी दी, लेकिन जब भारत के अंदर जब ये लगा देश के अंदर ये कानून जो है अपना काम सही सुचारू रूप से नहीं कर रहा, तो ऐसे शूरवीर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपनी रिट पिटीशन सर्विस में होते हुए दी। इसके लिए हम बधाई करते हैं संजीव सर को। कौन ऐसा बिरला है? मैं भी सरकार से सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन नौकरी में रहते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, बैठे होंगे बहुत लोग बैठे होंगे कि इस तरह का कार्यकलाप कर सकें। इसके लिए हमारे एक दूसरे साथी महामंत्री नौजवान, ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में जो हमारे पिता होते हैं, हमारे परिवार के बड़े होते हैं, वो ये उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ सपने जो उनके होते हैं बने। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद हमारे ये साथी लाखन साहब जो बैठे हैं, ये इनकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन समाज में अपना पीड़ा रख के बैठे हैं। इनके लिए हम बहुत बधाई देते हैं। और आप सामने जो डाइस पर बैठे हुए, आपको मेरा तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं उसका एक कारण है कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो साथियों, समय का अभाव है, हम यहाँ सुनेंगे, लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आज पुनः अपने हमारी जो बात है, क्योंकि ये ओरिजिनल मीडिया जो यहाँ बैठा है, ये हमारा ओरिजिनल मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है ये, क्योंकि ये मीडिया जो है सही रास्ते और सही बात को आगे पहुंचाने का काम करता है। और मैं इस मीडिया को यहाँ बधाई दूंगा, बाकी में आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इनके लिए आप जरूर एक बार ताली जरूर बजाएं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी देश के राजनीतिज्ञ बैठे हैं, अब उनसे हमारी एक निवेदन है, कान खोल के सुन लो कि समाज जो है अब ये चुप बैठने वालों में नहीं है।